आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिवालय में बैठक ले रहे हैं। बजट घोषणाओं की क्रियान्विति को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। सभी विभागों के आला अफसर बैठक में मौजूद हैं। मुख्य सचिव उषा शर्मा समेत सभी आला अफसर बैठक में मौजूद हैं। काफी समय हो चुका है इस बैठक को। अब दरअसल इस बैठक में बजट घोषणाओं की समीक्षा हो रही है। बजट घोषणाओं की क्रियान्विति को लेकर समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री ले रहे हैं। सभी विभागों के आला अफसर इस बैठक में मौजूद हैं। साथ ही साथ मुख्य सचिव उषा शर्मा समेत सभी आला अफसर बैठक में मौजूद हैं। चर्चा बजट घोषणाओं की क्रियान्विति को लेकर। नरेश शर्मा मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी इस पर देंगे। नरेश जी, क्योंकि अब तो काफी समय हो गया है इस बैठक को शुरू हुए, और इस बैठक को लेकर सबसे पहले आप अपडेट दीजिएगा। देखिए, 2 घंटे का वक्त हो गया है जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये बैठक ले रहे हैं, और ये बैठक अंतिम चरणों में है। कुछ ही देर में बैठक खत्म होगी और उसके बाद खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जानकारी देंगे। मीडिया उनका इंतजार कर रहा है कि उसके बाद किस तरह ये मीटिंग रही, क्या जो एक्शन प्लान है वो तैयार हुआ। लेकिन जो हमें जानकारी मिली उसके अनुसार तमाम जो प्रमुख बजट घोषणा है उनको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिक्र किया है और बताया है कि ये वो योजनाएं हैं, ये वो घोषणाएं हैं जिनका फायदा सीधा प्रदेश की जनता को मिलेगा, युवाओं को मिलेगा, महिलाओं को मिलेगा, वंचित को मिलेगा, कर्मचारियों को मिलेगा। तो ऐसे में इनको प्राथमिकता के तौर पे जो है वो तमाम उनकी क्रियान्विति करानी है। और इसके अलावा जो प्रमुख विभागों से जुड़ी हुई घोषणाएं, खासकर चिकित्सा है, PWD है और शिक्षा है और सामाजिक न्याय विभाग, इनसे जुड़े हुए मुद्दे पर मुख्यमंत्री का विशेष फोकस रहा। क्योंकि सड़कों का मामला है, शिक्षा का मामला है जिसमें भर्ती भी होनी है, स्कूलें खोलने हैं, कॉलेजें खोलने हैं, और साथ में पेंशन जो सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिगत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की है, पेंशन को किस तरह से उसको बढ़ाया जाए, कैसे पहुंचाई जाए, तो इनको लेकर मुख्यमंत्री का विशेष फोकस रहा है। उन्होंने पहले विभागवार जो चर्चा की और जो प्रमुख विभाग थे, जैसे मैंने कहा चिकित्सा विभाग में फोकस रहा कि जो अब चिरंजीवी योजना में 25 लाख रुपए तक की सीमा बढ़ाई है और जनता को इसका लाभ मिलना चाहिए। और खासकर जो सरकारी अस्पताल है या निजी अस्पताल जहाँ विभिन्न शिकायतें होती हैं, उन शिकायतों का निस्तारण कैसे हो और कैसे जनता को पूरा लाभ मिले, क्योंकि जो फीडबैक आया उस फीडबैक के आधार पर किस तरह से आगे कार्रवाई की जाए। शिक्षा विभाग को लेकर फोकस इसलिए रहा क्योंकि देखिए, इंग्लिश माध्यम स्कूल खोलने की मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, नई भर्ती करने की घोषणा की है, तो और साथ में जो सरकारी कॉलेज खोलने की घोषणा की है, तो उनको लेकर भी किस तरह से जल्द है तमाम जो स्वीकृति है वो जारी की जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है। एक जो मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की थी बजट में, सड़कों के निर्माण की, सड़कों की मरम्मत की, नई सड़क बनाने की, हर विधानसभा वाइज एक बजट मुख्यमंत्री ने दिया है। तो तमाम विधायकों की भी यही मांग थी मुख्यमंत्री से। जब बजट पेश हुआ उसके बाद जो विधायक मुख्यमंत्री से मिले, उनका यही कहना था कि सड़कों का काम जल्द से जल्द शुरू कराया जाए ताकि आचार संहिता लगने से पहले तमाम काम पूरे हो जाए, क्योंकि ये सीधा जनता से जुड़ा मुद्दा। और छोटी छोटी सड़कें होती, खासकर गाँवों की बात करें या लिंक रोड की बात करें, तो इस बात को लेकर फोकस रहा कि ये काम है वो त्वरित गति से हो। इसके अलावा जो युवाओं के लिए घोषणा हुई है, खासकर नौकरी को लेकर जो घोषणा हुई है, उनको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि समयबद्ध तरीके से जो है वो भर्ती की जाए और इसको पुख्ता प्रबंध किया जाए ताकि जो भी बजट घोषणा में भर्तियां निकाली गई हैं उनकी जो कार्रवाई है वो तुरंत शुरू हो जाए, इसमें किसी तरह की लेट लतीफ़ी न हो और प्रक्रिया इस तरह से अपनाई जाए ताकि कानूनी कोई अड़चन नहीं आए, कोई कोर्ट में भर्तियां ना रुके। ये तमाम चीज़ें देखने के लिए कहा है। एक मुख्यमंत्री ने कहा है कि कुछ जो घोषणाएं हैं वो विभिन्न विभागों से आपस में जुड़ी हुई है। 3-4 विभाग है वो आपस में उसमें जुड़े हुए रहते हैं, तो ऐसे में विभाग भी आपस में समन्वय रखे। खासकर जो SCS या सेक्रेटरी लेवल के जो अधिकारी है, जो उस विभाग के मुखिया होते हैं, उनको ये कहा है कि आपस में समन्वय करके इस बारे में जो भी कहीं अड़चने आए हैं उन अड़चनों को तुरंत दूर किया जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जो पुरानी घोषणाएं हैं, जो कुछ बाकी रही है, जो पाइपलाइन में है, जिन पर काम हो रहा है, उनके लिए भी कहा है कि उनको भी चरणबद्ध तरीके से
और तय समय सीमा में उनको पूरा किया जाए। अब तमाम जो विभाग के अधिकारी हैं उन्होंने वह अपनी बात रखी है और जिस तरह से चीफ सेक्रेटरी ने सबसे पहले अपनी बात कही और बताया कि किस तरह से उनकी तरफ से दिशा निर्देश पहले ही जारी कर दिए गए हैं कि जो भी बजट घोषणा है उनके विभाग वाइज है वो पूरी सूची बनाते हुए उनकी क्रियान्विति को लेके तमाम जो विभाग है अधिकारी है वो आगे उस कार्रवाई को आगे बढ़ाए। और इसके अलावा हर जो घोषणाएं हैं उनकी टाइम लाइन है वो भी तय करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कई घोषणाएं जैसे मैंने कहा कुछ घोषणाएं कम समय में जो है वो पूरी होनी है, कुछ की सिर्फ आदेश जारी करने हैं, गाइडलाइन जारी करनी है, कुछ घोषणाएं ऐसी होगी जिनमें अधिक समय लगेगा, 1 साल से या 2 साल से ज़्यादा, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई समस्या उनकी घोषणाएं हैं और ऐसी कई समस्याएं भी उनमें आती है, क्योंकि कई बार जो है वो ठेकेदार काम करना बंद कर देता है, कई बार जो महंगाई के कारण से रेट बढ़ जाती है, लेकिन टेंडर की प्रक्रिया में कोई देरी ना हो, ये तमाम चीज़ें जो वित्तीय स्वीकृति से जुड़ी हुई हो वो तमाम चीज़ें जल्द से जल्द पूरी की जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री की तरफ से दिशा निर्देश तमाम अधिकारियों को दिए गए हैं। बिल्कुल नरेश जी, विस्तार से आपने बताया है कि और यही सवाल मैं आपसे पूछने भी वाली थी कि किस किस सेक्टर पर और किन किन बातों पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है, लेकिन साथ ही साथ आपसे ये भी अपडेट चाहेंगे कि अब क्योंकि काफ़ी समय हो गया, 2 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया इस बैठक को, क्या कुछ अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि कब तक ये बैठक अभी और चल सकती है और उसके बाद मुख्यमंत्री सामने आए और बताएं कि ये बातें हुई हैं, इन बातों को लेकर समीक्षा की गई है? बिल्कुल, देखिए अब कुछ ही समय में जो है वो बैठक खत्म होने वाली है और उसके बाद मुख्यमंत्री भी अपनी बात कहेंगे कि किस तरह के दिशा निर्देश उन्होंने दिए हैं और किस तरह से आगे इस पर काम होगा। और देखिए ये एक शुरुआती बैठक है, ये पहली बैठक है, बजट पेश करने के बाद पहली बार ऐसा है जब मुख्यमंत्री तमाम विभाग के अधिकारियों से मिले हैं, उनके साथ बैठक की, उनके साथ चर्चा की है। समय फिर से निर्धारित होगा, फिर से बैठक होगी और उसके बाद जो चीफ सेक्रेटरी को भी ये कहा गया है कि वो समय समय पर तमाम जो बजट घोषणाओं को लेके जो बैठक है वो लेती रहे। साथ में विभाग के अधिकारी है उनको भी ये कहा गया है कि अपने निचले विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा करके अपनी विभागवार मीटिंग करके बजट घोषणाओं को पूरा किया जाए, उनकी क्रियान्विति की जाए। तो एक बार फिर से जब कह सकते हैं विधानसभा सत्र जब पूरा हो जाएगा उसके बाद फिर से एक बार मुख्यमंत्री तमाम विभागों से और खासकर प्रमुख उन विभागों के साथ जरूर मीटिंग करेंगे जिनसे जुड़ी हुई बजट घोषणाएं सबसे महत्वपूर्ण है। नरेश जी, एक बात और, क्योंकि हम देखते हैं मुख्यमंत्री जब जब बैठक करते हैं वो समीक्षा तो करते हैं लेकिन साथ ही साथ मुख्यमंत्री सुझाव भी देते हैं, तो क्या इस बैठक में भी कुछ ऐसा ही निकलकर सामने आया है कि मुख्यमंत्री की तरफ से बताया गया हो, अपना कुछ सुझाव दिया गया हो अफसरों को? देखिए, जैसे मैंने कहा कि एक प्रमुख सुझाव यही था कि जो कुछ घोषणाएं ऐसी है जिनमें 2 या 3 विभाग आपस में जुड़े हुए होते हैं और अमूमन हमने देखा है, इतिहास ये कहता है कि ऐसी जो घोषणाएं उनको पूरा करने में सबसे ज़्यादा समस्या आती है, क्योंकि एक विभाग दूसरे पे टालता रहता है कि हम उनसे स्वीकृति नहीं मिली, उनसे फाइल आगे नहीं बढ़ी, उनकी यहाँ से दिक्कत हुई। तो उसको लेके मुख्यमंत्री जरूर कहा है कि विभाग जो है वो आपस में समन्वय रखे, वो उनमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, खासकर महत्वपूर्ण घोषणाओं से जुड़ी हुई। और इतना ही नहीं, उनको लगातार मॉनिटरिंग करने की भी जरूरत है। जैसे चिरंजीवी योजना है, चिरंजीवी योजना को उन्होंने उदाहरण दिया है कि इसकी मॉनिटरिंग करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जनता से जुड़ा मुद्दा है। लोगों को फ्री इलाज मिले, फ्री दवा मिले, फ्री जांच की सुविधा मिले और इसके लिए किस तरह से इसको मॉनिटर किया जा सकता है, क्योंकि विभिन्न इलाकों में जब खुद मुख्यमंत्री गए तो उनको भी फीडबैक मिला है, जनप्रतिनिधि के माध्यम से भी फीडबैक मिला है। और आपको ध्यान होगा जब योजना लागू की गई थी उसके बाद मुख्यमंत्री एक बार SMS अस्पताल गए थे जहाँ पे मरीजों के परिजनों ने भी अपनी समस्याएं रखी थी। हालांकि उनमें काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी कई बड़े अस्पताल ऐसे हैं जहाँ पे कुछ परेशानियां हैं। तो इनको कैसे दूर किया जाए, तो ऐसे में कहा गया है कि ये एक उदाहरण देके कि ऐसे और विभाग की जो घोषणाएं हैं, उनकी योजनाएं हैं, उनमें भी ऐसा हो सकता है। तो तमाम जो अधिकारी है, प्रमुख अधिकारी है, उनकी ड्यूटी बनती है कि वो इनकी लगातार मॉनिटरिंग करते रहें, लगातार अपडेट होते रहें। और साथ में ये भी कहा गया है कि विभाग जो है वो अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार जरूर करे, घोषणाओं का प्रचार प्रसार जरूर करे, ताकि जनता को उनकी जानकारी मिले और जनता उनका लाभ उठा सके। बिल्कुल, और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार यही कहते हुए लोगों से आते हैं कि मेरी आपसे अपील है कि आप स्कीम्स के बारे में लोगों को जरूर बताइए जिससे वो भी इसका फायदा ले पाए। आपका शुक्रिया अपडेट के लिए, जानकारी